लाइट चालू कर देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6:41 और कर्टेन्स को हम ओपन करते हैं फाइनली और सुबह हो चुकी है। ओके, सब एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे ही अभी 1-2 दिन से मेरे साथ हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो ना मैंने मम्मी से बात की, मम्मी को बताया, तो मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी ये चीज़ सुन के कि मैं बहुत लेट सो रही हूँ 4-5 बजे, और आज भी मुझे 4-5 बजे की समथिंग नींद आई। मतलब मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सोई तो फिर मैं 11-12 बजे उठूँगी दिन में, तो आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो आज हम फॉलो करने वाले मम्मी का रूटीन, जो मम्मी ने मेरे को बताया था। मम्मी ने मेरे को जो जो बताया है आज हम वो फॉलो करेंगे और देखते हैं आज की पढ़ाई कैसी होती है। ठीक है, तो आज है 22 मार्च, तो आज फॉलो करने वाले हैं हम मम्मी का रूटीन। ठीक है, जो मम्मी ने बताया। तो सुबह हो गई है, तो मम्मी ने सबसे पहले बताया कि सुबह उठ के ये घड़ी करके रखनी है अपनी बेडशीट। सो गाइस देखो, मैंने बेडशीट बढ़िया से घड़ी करके रख दी है। दूसरा काम है कि हमको नहाना है, तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ एंड देन हमको पूजा करनी है, माला जाप करनी है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ओके, मैंने नहा लिया है फटाफट से एंड मैंने कर दी है पूजा। लेट मी शो यू। मैंने भगवान जी की पूजा कर दी है और मैंने नहा भी लिया है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो गाइस चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनाया उन लोगों ने एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। आज था सैटरडे, तो मैंने ना मतलब ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाया था और फिर मैंने कपड़े धुलने थे, या तो संडे को धुल सकते हैं या फिर सैटरडे या फ्राइडे को, बस 3 डेज़ रहते थे। मैंने कपड़े धुल लिए। अब रात भर से मैं सोई नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी आंखें दुख रही हैं और थोड़े थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अभी 12:30 के समथिंग टाइम हो रहा है दोपहर के। ठीक है, तो मैं 3-4 बजे तक सो लेती हूँ, नींद पूरी कर लेती हूँ, फिर उठ के पढ़ाई चालू करूँगी, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा, बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है। ओके, जा रही हूँ, आपसे बात करती हूँ उठने के बाद। बाय बाय। मैंने सोचा कि मैं 3 बजे तक सो के उठ जाऊँगी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 5:30 और 5:40 हो गए हैं और चाय का भी टाइम हो गया है। तो अब हम चाय लेने जा रहे हैं ऊपर और सीधा चाय लेके आके बस मम्मी से बात करके और पढ़ने बैठ गई। ओके, चलो चाय लेके आते हैं ऊपर से। नहीं, कपड़े धोने जा रही है? धुल गए। बढ़िया है, संडे को फिर वो नहीं रहता ना टाइम, भीड़ भाड़ बहुत रहती है। क्या हो गया? थैंक यू, बाय आंटी। राधे राधे। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्यों? भाई कल मैंने तेरे सामने क्या बोला था, करण को फोन करके अगर फोन आया तो मना मत देना। अभी टाइम हो गया है खाना खाने का, 7:30 बजने वाले हैं 20 मिनट में। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले जाके नीचे वाटर कूलर से पानी भर के ले आती हूँ, ताकि मतलब मैंने पूरी 3 बॉटल में पानी भर लेती हूँ ताकि हमको आसानी रहेगी। ओके, तो लेट्स गो। तो अभी मैं पानी भर के खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी मैंने खाना खा लिया, अब मैं पढ़ने बैठी हूँ और मैं कर रही हूँ, मतलब ये ना मेरी फ्रेंड ने तो वैसे लिख दिया था कि तेरे 720 में से 720 आना चाहिए, बट गाइस अभी इस साल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा, बट हम नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद में हाँ, तो ये रही मेरी 12th की बायोलॉजी। तो मैं सोच रही हूँ एनिमल किंगडम रिवाइज़ कर लूँ, पढ़ लूँ उसको अच्छे से। 12th की खोल रही हूँ यार, 11th में है, ऐसा सर चकरा जाता है मेरा, पता है। 12th की बायो का रख दिया यार मैंने, 12th क्लास की बायो। ओके, तो सॉरी यार, 12th कह रही हूँ, 11th की बायो। ये रहा एनिमल किंगडम 46।
46 पेज नंबर पे। ओके, तो आज इसको रिवाइज़ करती हूँ अभी मैं, अभी क्योंकि बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं रात के। तो बस इसको अच्छे से रिवाइज़ करके याद करके जितना रहा है और लिख लिख के देख लूँगी, कुछ थोड़ा सा नहीं होएगा याद, और फिर 12 बजे सो जाऊँगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया यार दिन भर में। मतलब ये मैंने फिज़िक्स करी थी, मतलब बेसिक मैथ्स सही है उसका, क्या कहते हैं कि पपी पॉइंट्स वगैरह, वो आयुष सर नहीं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने इसे पढ़ा था, फिज़िक्स में पढ़ा था मैंने। मतलब जैसे कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं रहती हैं, जैसे क्यूब रूट का कैसे निकालते हैं, तो मतलब ये छोटी छोटी सी ये वो थे, क्या कहते हैं ट्रिक्स वगैरह, तो ये मैंने फिज़िक्स के ये पढ़े थे इनमें। तो यूज़ कहाँ आता है ये सब, मतलब अपनी भाषा में बनाओ यार नोट्स, तो मतलब ऐसा ही है कि कौन सा आपके नोट्स चेक होते हैं नीट में, यहाँ नहीं तो क्वेश्चन बनना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो अब हम इधर पीछे इधर यहाँ पे एनिमल किंगडम की तैयारी करेंगे, है ना। 25 तारीख को टेस्ट है यार मेरा, अब तैयारी सही से नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे एलन के नोट्स भी हैं, देखो एलन जूलॉजी, ये रहे एनिमल किंगडम के। मतलब ऐसे वो पैराग्राफ में लिखवाती थी हमारी सुनीता मैम, तो वो ना मतलब बहुत अच्छी मैम थी, तो डॉक्टर सुनीता सक्सेना नाम, मतलब नाम लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, वो बहुत बेस्ट टीचर थी यार जूलॉजी, मतलब ऐसा टीचर नहीं देखा मैंने। और ये फिर मैंने खुद से मेरे नोट्स भी बनाए थे कुछ, जैसे कि नोटोकॉर्ड वो होते हैं जिनमें मतलब नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, ऐसे मतलब इससे याद करिए। नॉट जैसे नॉट आ रहा है आगे, तो नॉन कॉर्डेट्स में ये नहीं होती है, नॉट नहीं होती है, कॉर्डेट्स में होती है, ऐसे मतलब ट्रिक्स लगा लगा कैसे याद करे थे मैंने ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं ये। देखते हैं करते हैं इस लंट्रेटा नीडेरिया तो और उसके बाद में ये था मतलब एलन का जो मैंने नोट्स बनाया था। अरे ये वो उसका है, और जो तिसू वाला चैप्टर नहीं है, ये तिसू वाले चैप्टर के नोट्स हैं। मतलब स्टार्टिंग में मैं गई थी ना, तो ये तब के नोट्स हैं इस चैप्टर में। अच्छा पढ़ाया था यार, लेकिन यार देखो मेरी उस टाइम पे सर्जरी हो गई थी, तो मैं इसे ठीक से लिखते नहीं बनता था, तो मेरी कितनी वैसी राइटिंग है। मैम डायग्राम तो मस्त बनवाती थी, मतलब एक चीज़ तो है, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार उनको, पता नहीं क्यों। देखो जैसे अलग अलग कलर लेके जाती थी मैं, पूरा स्टेशनरी पूरा का पूरा ये डब्बा का डब्बा ले जाती थी मैं, और ऐसे बनाती थी बिल्कुल। बट बीच में जो मेरा सर्जरी के टाइम पे छूटी ना चीज़ें गाइस, अभी तक मैं कह रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री अभी तक मेरी पकड़ में नहीं आ पा रही हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन पा रहे हैं। इसलिए मतलब मैं बायो सबसे ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना आपको सच्चाई बता रही हूँ। मेरे को ना फिज़िक्स केमिस्ट्री, अब मेरी सर्जरी हुई थी ना उस टाइम से, जो ऐसे मतलब जो बेसिक चैप्टर थे वो नहीं हो पाए थे, तो इतनी बुरी तरीके से फिज़िक्स केमिस्ट्री में छूटी है ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता उसमें। मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, जैसे फिज़िक्स में यूएनडी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, और छोटे छोटे से वेक्टर हो गया, नॉर्मल से चैप्टर ये थोड़े ये अच्छे से आ जाते हैं मेरे को। लेकिन बाकी के जो बड़े बड़े चैप्टर हैं तो उनमें मेरे को प्रॉब्लम आती है, तो क्वेश्चन अगर घूम के थोड़ा सा भी घूम के आए तो मैं नहीं बना पाती हूँ। सेम केमिस्ट्री में है, क्योंकि जैसे पीरियडिक टेबल है, तो वो चैप्टर पूरा छूटा था, सोचो मेरा मतलब मेरा वो जब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और उसी टाइम पे मैंने सर को मैसेज किया था, हमको मतलब सुदर्शन सर पढ़ाते थे, तो उसी टाइम पे मैंने सर को मैसेज किया था कि सर मेरा तो मतलब ऐसा ये सब है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं घर जा रही हूँ। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है। और जब मैं आई सर्जरी करा के, जब पीरियडिक टेबल ख़त्म हो गया था, आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया था, IUPAC ख़त्म करवा दिया था सर ने, और केमिकल बॉन्डिंग आधे से ज़्यादा हो गया था, और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो कोई सर पढ़ाते थे तो मेरे को उनका समझ भी नहीं आता था, मतलब मुँह ही मुँह में फटाफट ना जाने क्या क्या बोल के चले गए, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था वो सर का। हम लोगों ने 1-2 बार कोशिश भी की कि भाई कंप्लेंट डालने, सर को बोले, फीडबैक भी मैंने दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनसे। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी घटिया है ना वो सर की वजह से, मतलब
बाकी सब्जेक्ट्स में मैं मेरी गलती मानती हूँ कि भाई मेरी सर्जरी हुई तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री थी भाई इतनी वाहियात, इतनी बेकार, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये तो मैं बोलती हूँ। और फिजिक्स में थे, फिजिक्स भी ठीक ही थी, लेकिन मेरी गलती, मतलब ऐसा बेसिक चैप्टर नहीं पढ़ पाई थी, तो इसलिए मैं बायो अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यार बायो ऐसी मास्टर कर लूँ कि एटलीस्ट मतलब उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए मेरे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आ ही जाए, अपन कर ही रहे हैं मेहनत, लेकिन बायो में चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बायो में कम नंबर आए ना तो भाई मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, कि क्योंकि मैं मेहनत करी है उसमें मैंने। फिजिक्स में तो फिर भी मैं सोच सकती हूँ चलो कम नंबर आए, मैं मेहनत नहीं करी थी मैंने या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन बायो में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं बायो को ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो अभी मैं ये एनिमल किंगडम करती हूँ, और बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। 12 बजे मैं सो जाऊँगी। तो जो मम्मी का शेड्यूल था वो थोड़ा सा वैसा रहा, क्योंकि मैं सोई नहीं थी रात भर से, तो मैं 12 से 5:30 बजे तक सो गई, तो पूरा दिन उसी में मतलब निकल गया थोड़ा सा। लेकिन देखो पढ़ाई करनी चाहिए थी कायदे से 12:30 से 5 बजे तक, बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो वैसा हो जाता है, मतलब जब कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया है। और अभी पढ़ूंगी थोड़ी देर, और 12:30 बजे तक मैं सो जाऊंगी। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी मतलब इशू चल रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 10-20 मिनट्स या 1-2 दिन में मैं कर ही देती हूँ रिप्लाई। आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में जाके, बहुत कम क्रिएटर्स होंगे जो मतलब ऐसे होंगे कि भाई तुम्हारा कमेंट का आंसर दे रहे हैं, हर एक किसी का मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई एम डूइंग डैट, मतलब बहुत, मतलब मैं कमेंट में मतलब फ़ोन उठाते से ही कमेंट में घुसती हूँ, भाई किसी को ऐसा तो नहीं है, किसी को बुरा लग रहा हो, डिप्रेशन में, या कोई टेंशन हो, या कुछ हो नहीं रहा हो, तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आपको भी कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और फ़ोन थोड़ा गुड कंडीशन में है, लेकिन छोटी छोटी जो ब्लॉग्स है बस वही बना पाऊँगी इस वजह से। तो बस मतलब ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लड्डू दे के गई है बेसन का